जिनके बच्चे इराक में बंधक बने हुए हैं। ये रिश्तेदार मुझे मिलने आए थे, किसी का बेटा वहाँ है, किसी का भतीजा, किसी का भाई। लगभग 1-1.25 घंटे इनसे बात हुई और मुझे खुशी है इस बात की कि ये मेरी बात से संतुष्ट हुए हैं। ये विचलित हो जाते हैं चूँकि एक तो देरी बहुत हो रही है, बच्चे अभी तक आए नहीं, और दूसरा उन 40 लोगों में से एक व्यक्ति जो निकलकर भागा था, जिसका नाम हरजीत मसीह है, उसके हवाले से बार बार ये खबर आ जाती है कि वो मारे गए थे, क्योंकि पहले दिन से वो ये बात कह रहा है कि वो मारे गए थे, वो बचकर निकल गया, मगर उन 39 की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पहले दिन से ही मैं उसके बयान पर यकीन नहीं कर रही हूँ और इसीलिए उनकी तलाश मैं कर रही हूँ। और जगह जगह जैसे खाड़ी के सारे देश थे, सारे देश के विदेश मंत्रियों से भी मैंने बात की, उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी मैंने बात की। इसी तरह बाकी भी और देश जो जो हमारी मदद कर सकते हैं उनसे सबसे मैं बात कर रही हूँ। पिछले सत्र तक मेरे पास 6 सोर्सेज थे जिनके माध्यम से ये पता लग रहा था कि वो जिंदा हैं। अब उसमें 2 और जुड़ गए और 8वां सोर्स तो इतना ज़्यादा रिलायबल, इतना विश्वसनीय है कि उसकी बात पर ना भरोसा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने साफ कहा है कि वो 39 लोग जिंदा हैं। तो मैंने इन्हें ये बात बताई कि अगर आप ये चाहेंगे कि मैं हरजीत मसीह की बात पे यकीन करूं तो फिर तो मैं तलाश छोड़ दूं, लेकिन मैं ये करने वाली नहीं हूं। तो आप भी ये जानते हैं, ये खुद स्वयं भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास भी अलग अलग सोर्सेज ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि हरजीत मसीह झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा कि इसलिए आप बिल्कुल भी कम से कम उसकी बात को लेकर विचलित मत होइए। देरी जो हो रही है उसके कारण आप विचलित हैं, मैं समझ सकती हूँ, आपकी पीड़ा भी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सरकार किसी भी तरह की कोशिश में कोई कमी नहीं रख रही। और ये जो 8वां सोर्स आया है इसने तो मेरा हौसला बहुत बढ़ाया है और हम लोग लगे हुए हैं जल्दी से जल्दी कोई सबूत हमें मिल जाए, जो सबूत हम इन परिवारों को दे सकें और उसके बाद उनको वापस भी ला सकें। लेकिन चूँकि हरजीत मसीह ने ये बात हर जगह फैला दी और अब वो हमारी प्रोटेक्शन छोड़कर भी चला गया। अभी तक हमने उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा हुआ था, डिटेंशन में नहीं था, प्रोटेक्शन में था। डिटेंशन तो होता है कि आप किसी की स्वतंत्रता हर लें और कैद में रखें, हमने उसको प्रोटेक्शन दे रखी थी, लेकिन अब वो अपने आप ही हमारी प्रोटेक्शन छोड़ के भी चला गया। तो मैंने कहा हो सकता है वो ये बात स्वयं भी आप लोगों से कहे, लेकिन इस पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यकीन करने का मतलब है तलाश छोड़ देना और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगी, मैं अपनी तलाश जारी रखूँगी और हर दिन जब एक नया सोर्स जुड़ता है तो मेरा हौसला और बढ़ता है। और इस 8वें सोर्स के कारण जैसे मैंने कहा मेरा हौसला बहुत बढ़ा है। तो इन सबको मैंने बताया है कि भगवान पर भरोसा रखो और सरकार पर भरोसा रखो, भगवान के सामने अरदास करो और सरकार को अपना काम करने दो। तो ये लोग संतुष्ट हुए हैं मेरी बात को सुनकर, तो अपने घर वापस लौट रहे हैं। मैडम, मीडिया में कई बार खबरें आ जाती है कि वो नहीं है। हाँ, वो हरजीत मसीह के हवाले से, उस सबका सोर्स एक ही है। जो भी मीडिया में खबरें आई हैं या कभी टेलीविजन पर कोई चीज़ आई है, उस सबका सोर्स एक ही है। मेरे सोर्स 8 हैं, उसकी काट करने वाले मेरे सोर्स 8 हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग लोग। लेकिन ये कहने वाला कि हत्या कर दी गई वो एक ही है, अकेला है। लेकिन मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि वो असत्य बोल रहा है, वो सही नहीं कह रहा, और अगर हम उसकी बात को सत्य मान लें फिर तो तलाश ही छोड़ दें। लेकिन ये कोई नहीं चाहेगा, खासतौर पे मैं, जिसके पास 8 सोर्सेज से ये खबर है कि वो जिंदा है, तो मैं तलाश क्यों छोड़ूंगी। तो मैं तो अपनी तलाश जारी रखूंगी और ईश्वर मुझे सफलता दिलवाएगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है।